हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन की भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के क में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय होगा, 1 नंबर की रचना। टोटल कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आप हिंदी के एग्जाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और रचनाएं किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको हेडिंग डालनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। तो पहले दोस्तों हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। जब ये 10 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विवाह 13 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि सभी क्षेत्रों में युगांतर उपस्थित किया। इसलिए वह काल भारतेंदु युग कहलाया। इन्होंने कवि वचन सुधा एवं हरिश्चंद्र मैगजीन का सफल संपादन एवं प्रकाशन किया। सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, जो कि आपको हिंदी के एग्जाम में लिखना है। दोस्तों, जीवन परिचय जब भी आप किसी भी लेखक का लिखें तो एक बात का ध्यान रखें, आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं उस लेखक की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मेन बातें हैं, उन बातों को आपको या तो काले पेन से या रेड पेन से लिखना है। जैसे मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो जन्म तिथि थी वो मैंने रेड पेन से लिखी है, जन्म स्थान रेड पेन से लिखा है, इनके पिता का नाम रेड पेन से लिखा है, इनकी पत्नी का नाम रेड पेन से लिखा है, और इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, प्रकाशन किया था, वो भी दोस्तों मैंने रेड पेन से लिखा है। और इनकी मृत्यु की तिथि भी दोस्तों मैंने रेड पेन से लिखी है। तो दोस्तों, ये जो भी मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी की सारी बातें आपको या तो काले पेन से या रेड पेन से लिखनी है। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है रचनाएं। क्या है दोस्तों? रचनाएं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। तो दोस्तों मैंने पहली हेडिंग डाल रखी है रचनाएं।
अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं लिखनी है, वो भी प्रमुख जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। तो दोस्तों आपको रचनाएं हेडिंग में लिखना है प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, बंदर सभा आदि। तो दोस्तों ये वो रचनाएं हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में लिखी थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों आपको केवल हिंदी के एग्जाम में एक ही रचना का नाम लिखना है। यहाँ मैंने 3-4 रचनाओं के नाम लिखवा दिए हैं। आपको जोन सी रचना अच्छी लगे, जोन सी रचना का नाम आपको याद हो जाए, उस रचना का नाम आप हिंदी के एग्जाम में लिख सकते हैं। लिखना आपको एक ही रचना का नाम है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।